खबरों में आगे बढ़ते एक बार फिर से बाई इलेक्शन की बात कर लेते हैं। दतिया से एक बड़ी खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि दतिया में 5वें राउंड तक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 308 वोटों से अब आगे चल रहे हैं। 5वें राउंड के बाद बीजेपी के आशुतोष तिवारी पीछे रह गए हैं, तो एक बड़ा उलटफेर दतिया में भी। और ये नरोत्तम मिश्रा की सीट रही है। हालांकि पिछली मर्तबा वो हार गए थे, इस बार उनको सीट नहीं मिली, बहुत भावुक भी हो गए थे। वो मंच की तस्वीर भी हर किसी ने देखी, लेकिन उन्होंने कहा है कि बीजेपी के यहाँ पर जीत होगी, वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी तस्वीर आप समझिए, वो ये है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। मकरंद काले हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। मकरंद, एक बार फिर से कांग्रेस के कैंडिडेट अगर यहाँ से लीड कर रहे हैं तो ये क्या बताता है, कब तक तस्वीर क्लियर होने की उम्मीद है? देखिए, चौथे राउंड से लीड बननी शुरू हुई थी, जो 5वें राउंड में अब कम हो गई है। बहुत टेक्निकल मुकाबला है, बहुत बारीक मुकाबला है। मैं आपको बता दूं कि पहले राउंड में बीजेपी 1164 वोट से आगे थी, फिर उसके बाद उसकी लीड कम हुई, 875 वोट से आगे हुई। फिर तीसरे राउंड में होते होते वो लीड जो है वो कांग्रेस ने ले ली और कांग्रेस 33 वोटों से आगे हो गई। फिर चौथा राउंड होते होते लीड जो है वो आगे बढ़ गई। अब फिर वापस कम होके लगभग 783 वोट तक पहुंची और अब 308 वोट है 5वें राउंड के बाद। यानी कि पहले बीजेपी की लीड बढ़ी, फिर वो कम हुई, फिर कांग्रेस की लीड बढ़ी, फिर वो कम हुई। तो मुकाबला बहुत कांटे का है, कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हम अब इस समय उमंग सिंगार से भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उससे पहले हमने नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग से भी बात की। सभी का ये कहना है कि इंतजार करिए आखिरी राउंड तक का, क्योंकि बहुत ज्यादा उलटफेर यहाँ पर हो सकता है। पिछले नतीजों में भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहा है, क्योंकि जो तीसरा मोर्चा है यानी दाऊदर यादव, वो भी कोई छोटा मोटा कैंडिडेट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार 1000-2000 वोट हर राउंड में उनको भी मिल रहे हैं। तो कभी भी कुछ भी उलटफेर हो सकता है। अभी फिलहाल बीजेपी के पास संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह से रुझान शुरुआती दौर में आ रहे थे तो बीजेपी आगे चल रही थी। और अभी तक का जो इतिहास रहा है, पहले 7 से 8 राउंड बीजेपी हमेशा हारती रही है। और शहरी इलाके में जब वोटिंग की मतगणना शुरू होती है तो वहां से बीजेपी को लीड मिलना शुरू होता है। तो बीजेपी इसको सकारात्मक रूप से देख रही है कि जहां पर हम पहले बुरी तरह से हारते थे, वहां पर भी हम पहले 2-3 राउंड जीत करके आए हैं, तो संभावनाएं बढ़ गई हैं। ऐसा बीजेपी का कहना है। वही कांग्रेस का कहना है कि वो जीत रहे हैं क्योंकि लीड उनके पास है इस समय। हालांकि राजेंद्र भारती का अचानक से इस तरह से निष्कासन होना कांग्रेस पार्टी से एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। बीजेपी का यह दावा है कि ये इस वजह से किया गया क्योंकि हार का ठीकरा राजेंद्र भारती के सर फोड़ा जाएगा। पीसीसी की कुर्सी बचाने की चिंता है जीतू पटवारी को, इसलिए ये फैसला उन्होंने किया कि राजेंद्र भारती को मतगणना से ठीक एक दिन पहले हटाया गया। हालांकि इससे पहले आरोप लगाए गए थे कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा ही, घनश्याम सिंह के द्वारा ही, कि राजेंद्र भारती चुनाव में मैनेज हो रहे हैं और सबोटाज कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इस समय हैं। बहुत त्रिकोणीय मुकाबला, बहुत कांटे का मुकाबला है। बीजेपी को ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। ये भी उठता है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया था पिछली बार जब वो हारे भी थे, तो उसके बाद एक सेंटिमेंट दतिया से ये जरूर उठा था कि लोगों के अंदर नाराजगी थी नरोत्तम मिश्रा को लेकर। अगर आज बीजेपी हारती है तो ये क्या एक यहां से मैसेज जाएगा स्ट्रेट दतिया की जनता का? देखिए, बीजेपी में एक पूर्व प्रोटोकॉल है टिकट देने का। बीजेपी में कभी भी व्यक्तिवादी राजनीति नहीं हुई है। खास तौर पे जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव होता है, एक प्रॉपर तरीके से सर्वे किया जाता है। 2 से 3 कैंडिडेट्स के नाम भेजे जाते हैं, हर कैंडिडेट का सर्वे होता है और उसके आधार पर टिकट मिलता है। बीजेपी हाईकमान से जब आशुतोष तिवारी का टिकट अनाउंस किया गया तो तर्क यही दिया गया था कि जो नाम सर्वे में सबसे आगे था उसको ही टिकट दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा को अगर टिकट दिया जाता तो हारने की संभावनाएं थी, क्योंकि पिछला चुनाव वो लगभग 7000 वोट से हारे थे। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने से जो जानकारी आ रही थी वो सर्वे के आधार पर टिकट देने की आ रही थी। तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट कैंसिल हुआ तो उनके समर्थक बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन वही समर्थक जो थे वो इस चुनाव में काम करते हुए भी नजर आए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया था पिछली बार जब वो हारे भी थे, तो उसके बाद जो नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया गया,
और नरोत्तम मिश्रा खुद भी इस बात को लेकर राजी हैं या मान रहे हैं इस बात को कि बीजेपी में कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है। वो 1 या 2 दिन का गुस्सा था जो सड़कों पर फूट पड़ा, लेकिन उसके बाद हर कार्यकर्ता ने और ये भी अपनी बड़ा जिम्मेदारी का निर्वहन मकरंद, किया। क्योंकि जो नरोत्तम मिश्रा जिनके समर्थकों ने काफी बवाल भी काटा था कि हमारे नेता को भाई टिकट क्यों नहीं मिला, वो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि वो आश्वस्त हैं कि बीजेपी वहां पर जीतेगी। फिलहाल जो मुकाबला है वो कांटे का है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि बहुत त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत धन्यवाद आपका मकरान, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत भी जुड़े, उनका भी। लेकिन एक और बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मांजलपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि 9वें राउंड में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी 13,000 वोटों से मांजलपुर विधानसभा सीट में आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि गुजरात में भी बाई इलेक्शन हो रहा है। गुजरात के मांजलपुर की सीट है जहां पर 9वें राउंड में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। हालांकि ये बीजेपी की पारंपरिक सीट रही, 13,000 वोटों से इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। गुजरात में बीजेपी के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। हालांकि वहां पर बीजेपी का भेद किला माना भी जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दतिया की बात करें तो वहां पर मुकाबला कांटे का है। तो वहीं बिहार के बांकीपुर में इस वक्त प्रशांत किशोर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यक्तिवादी राजनीति नहीं हुई है, खास तौर पे जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव होता है। एक प्रॉपर तरीके से सर्वे किया जाता है, 2 से 3 कैंडिडेट्स के नाम भेजे जाते हैं, हर कैंडिडेट का सर्वे होता है और उसके आधार पर टिकट मिलता है। बीजेपी हाईकमान से जब आशुतोष तिवारी का टिकट अनाउंस किया गया तो तर्क यही दिया गया था कि जो नाम सर्वे में सबसे आगे था उसको ही टिकट दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा को अगर टिकट दिया जाता तो हारने की संभावनाएं थी, क्योंकि पिछला चुनाव वो लगभग 7,000 वोट से हारे थे। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने से जो जानकारी आ रही थी वो सर्वे के आधार पर टिकट देने की आ रही थी। तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट कैंसिल हुआ तो उनके समर्थक बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन वही समर्थक जो थे वो इस चुनाव में काम करते हुए भी नजर आए। और नरोत्तम मिश्रा खुद भी इस बात को लेकर राजी हैं या मान रहे हैं इस बात को कि बीजेपी में कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है। वो 1 या 2 दिन का गुस्सा था जो सड़कों पर फूट पड़ा, लेकिन उसके बाद हर कार्यकर्ता ने और ये भी अपनी बड़ा जिम्मेदारी का निर्वहन किया। क्योंकि जो नरोत्तम मिश्रा जिनके समर्थकों ने काफी बवाल भी काटा था कि हमारे नेता को भाई टिकट क्यों नहीं मिला, वो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि वो आश्वस्त हैं कि बीजेपी वहां पर जीतेगी। फिलहाल जो मुकाबला है वो कांटे का है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि बहुत त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत धन्यवाद आपका मकरान, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत भी जुड़े, उनका भी। लेकिन एक और बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मांजलपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि 9वें राउंड में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी 13,000 वोटों से मांजलपुर विधानसभा सीट में आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि गुजरात में भी बाई इलेक्शन हो रहा है। गुजरात के मांजलपुर की सीट है जहां पर 9वें राउंड में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। हालांकि ये बीजेपी की पारंपरिक सीट रही, 13,000 वोटों से इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। गुजरात में बीजेपी के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। हालांकि वहां पर बीजेपी का भेद किला माना भी जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दतिया की बात करें तो वहां पर मुकाबला कांटे का है। तो वहीं बिहार के बांकीपुर में इस वक्त प्रशांत किशोर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हैं या मान रहे हैं इस बात को कि बीजेपी में कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है। वो 1 या 2 दिन का गुस्सा था जो सड़कों पर फूट पड़ा, लेकिन उसके बाद हर कार्यकर्ता ने और ये भी अपनी बड़ा जिम्मेदारी का निर्वहन किया। क्योंकि जो नरोत्तम मिश्रा जिनके समर्थकों ने काफी बवाल भी काटा था कि हमारे नेता को भाई टिकट क्यों नहीं मिला, वो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि वो आश्वस्त हैं कि बीजेपी वहां पर जीतेगी। फिलहाल जो मुकाबला है वो कांटे का है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि बहुत त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत धन्यवाद आपका मकरान, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत भी जुड़े, उनका भी। लेकिन एक और बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मांजलपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि 9वें राउंड में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी 13,000 वोटों से मांजलपुर विधानसभा सीट में आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि गुजरात में भी बाई इलेक्शन हो रहा है। गुजरात के मांजलपुर की सीट है जहां पर 9वें राउंड में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। हालांकि ये बीजेपी की पारंपरिक सीट रही, 13,000 वोटों से इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। गुजरात में बीजेपी के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। हालांकि वहां पर बीजेपी का भेद किला माना भी जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दतिया की बात करें तो वहां पर मुकाबला कांटे का है। तो वहीं बिहार के बांकीपुर में इस वक्त प्रशांत किशोर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं।